जब स्पिरिचुअल पाथ में चलते हैं ना तो बहुत सारी कठिनाइयाँ आती हैं और इस कठिनाइयों का सामना करते करते ही आत्मा अनुभवी हो जाती है, शक्तिशाली हो जाती है। बहुत सारे जीवन में पेपर आते हैं। सबसे पहले तो हमारे साथ जो रह रहे होते हैं उनका भी विरोध का सामना करना होता है, समाज का विरोध का सामना करना होता है। ये आज की बात नहीं है, ये सदियों से होता आया है। जिन्होंने जो इस पथ पर चला है उसको ये सब चीज़ों का सामना करना ही पड़ता है, क्योंकि सत्य मार्ग में चलने के लिए साहस की ज़रूरत होती है। जैसे कहते हैं ना, पानी बह रहा है, नदी बह रही है और उसके साथ साथ मुर्दा भी बह जाता है ना। सारा कचरा कूड़ा भी बहता है, मुर्दा भी उसी उसमें बह सकता है जो मृत हो चुका है। लेकिन जागरूक जो है, जो जागा हुआ है, जो जिंदा है, वो क्या होगा, वो लहरों के विरुद्ध भी तैर के आगे बढ़ेगा। तो यही साहस का काम इस मार्ग में किया जाता है। इस मार्ग में होता क्या है कि जब हम सत्यता की खोज में और स्वयं ने अंतर्मुखी होकर अपने अंदर हम सत्यता को स्थापित करते हैं और हम जानते हैं कि हमारे अंदर क्या गड़बड़ियाँ है, उसको धीरे धीरे हटाना है, जिससे हमें दुख मिल रहा है, जिससे हमारा नुकसान हो रहा है ना। तो फिर जब हम जागरूक हो जाते हैं तो जो हम स्वयं धारण करते हैं वही हम हमारे मुख के द्वारा बाहर भी निकल रहा होता है। दूसरों के लिए भी हम वैसा ही सोचते हैं कि उसका भी भला होए, तो सामने जो दूसरा है उसको बड़ी तकलीफ हो जाती है। तो इस मार्ग में चलने से यही विरोध का सामना करना होता है कि सामने वाला इंसान ये सोचता है कि हमने तो इसको शुरू से जैसा देखा ये वैसा क्यों नहीं है, अब इतना परिवर्तन क्यों हो रहा है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन की प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं। जो इस पाथ पर, स्पिरिचुअल पाथ पे चलता है, उसकी अवेकनिंग होती है, वो ट्रांसफॉर्मेशन के मार्ग में चल रहा होता है, उसके अंदर परिवर्तन हो रहा होता है, स्वभाव संस्कारों में, उसके सोचने के तरीके में, नज़रिए में, है ना, विचार करने का जो तरीका होता है उसमें परिवर्तन हो रहा होता है। और वो औरों से हट के सोच रहा होता है। जैसे सभी जिस पाथ पे चल रहे हैं वो अपने तरीके से सोच रहे हैं, लेकिन जब स्पिरिचुअल पाथ में चलते हैं तो सोचने का तरीका, विचार करने का तरीका चेंज हो जाता है। और इसलिए इन सब विरोध का सामना भी करना पड़ता है इस मार्ग में चलने से। इस मार्ग में चलने से होता क्या है कि वो जो होता है ना कि झूठ में भी हाँ में हाँ मिला देना, वो सब नेचर फिर ख़त्म होने लगता है। क्योंकि हम सत्य को जान जाते हैं तो हम फिर सामने जो सब प्रोपोगंडा है, जो झूठ जब है, उस छल कपट है, उसमें इन्वॉल्व नहीं होते, उसमें साथ नहीं देते हैं। तो फिर स्वाभाविक है कि दूसरों को प्रॉब्लम तो होगी ना, कि ये अपने आप को किनारे कर लेता है, ये तो बड़ा स्वार्थी है, ये तो कोई इंटरेस्ट नहीं लगता। लेकिन हमें कर्मों की गुह गति का समझ आ जाती है, ज्ञान हो जाता है, तो फिर हम कोशिश करते हैं इन सब चीज़ों से अपने आप को बचाने की। और इसलिए फिर समाज में लोगों को ये लगता है कि ये तो अपने में ही मस्त रहता है, स्वार्थी हो गया है। लेकिन इस बात में चलने के लिए, जैसे कि एक स्टूडेंट है, वो अगर व्यर्थ में उलझा होगा तो वो फिर कैसे पढ़ाई करेगा ना। तो इस बात में भी पढ़ाई करनी पड़ती है। तो जब आप स्टडी कर रहे हैं, स्पिरिचुअल नॉलेज गेन कर रहे हो, तो फिर अपने आप को थोड़ा सा इन सब चीज़ों से संभाल के भी चलाना होता है, क्योंकि नियम मर्यादाओं का पालन भी करना होता है। एक स्टूडेंट को जैसे अपने समय की कदर करनी होती है। तो इसलिए समाज में लोगों को ये अजीब लगता है और वो फिर अलग दृष्टि से आपको देखना शुरू कर देते हैं। उनके हिसाब से आप नहीं चल रहे होते हो, उनके बंधनों में नहीं बंध रहे होते हो, तब भी उनको प्रॉब्लम होती है। तो ये सारी बातें तो फेस करनी पड़ती है। लेकिन यही है ना कि यही तो है कि जब इस संसार में हम आए हैं तो हम इतने जागरूक भी ना हुए अपने प्रति, स्वयं को निखारे भी नहीं, तो हम इस संसार में आके फिर कर क्या रहे हैं। तो अपने प्रति जागरूक होना, अपने आप को संवारना, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, अंतर्मुखी होकर अपने आप को जानना, ये हमारा अधिकार भी है और कर्तव्य भी है। ओम शांति।